बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज के टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स ग्रेड 1 का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और हमारे फोकस्ड एसएलओज हैं आज के वही काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की, जिसमें हमने नंबर्स के बारे में सीखना है अप टू 99। उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग ये इंशाल्लाह आगे आएंगी, अभी हम इसे पार्शियली चेक कर रहे हैं। और साथ में दूसरा एसएलओ जो है वो नंबर्स को न्यूमरल्स और वर्ड्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करना हमें आना चाहिए। तो इसी एसएलओ को एड्रेस करते हुए आज हम नंबर्स फ्रॉम 41 टू 50 यानी 41 से 50 तक नंबर्स के बारे में सीखेंगे। इसके लिए आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 है, रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स। भैया आपने नंबर्स ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं इनको रीड भी करना है यानी पढ़ना है, और साथ में इनको राइट भी करना है, लिखना भी है आगे दी गई स्पेसेस में। पहले वाला आपको लिख के दिखा दिया गया है, आपने उसको ट्रेस कर लेना है और बाकी इसी तरह एज इट इज लिखना है। चलें स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। अब ये देखें पहले वाला डिजिट क्या है, 4 लेफ्ट साइड पे। 4 का मतलब क्या है, 40। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, अभी भी हम डिसाइड कर लेते हैं। इधर 4 का मतलब 40। अब इसके साथ क्या है 1, तो क्या बन गया 41। 4 के साथ 2 है तो 42, 43, 44, 45। समझ आ रही है? तो इन्हीं को आपने आगे ये न्यूमरल्स की फॉर्म में लिख दिया है, ये वाले दोनों बॉक्सेस में। समझ आ रही है? ये न्यूमरल्स की फॉर्म में आ गया, ये इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स आ गया। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपने बकाया भी लिखने हैं। ये 42 है तो 42, इधर आप ये लिख देंगे 42, 42। समझ आ रही है? यानी पहले वाले बॉक्स में आपने न्यूमरल्स लिखना है और दूसरे वाले बॉक्स में आपने इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लिखना है। क्लियर है मेरी बात? इसी तरीके से बकाया की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखें, ये 4 है, इट मीन्स 46, 47, 48, 49। अब ये 9 के फौरी बाद क्या आना है, इधर 0 और ये प्लेस चेंज हो जानी है। ये इसमें एक इजाफा, यानी 4 था तो एक इजाफे के बाद हो जाएगा 5, यानी ये क्या बन गया 50। इट मीन्स टेंस प्लेस में कितने टेंस हैं, 5 टेंस। और 5 टेंस का मतलब क्या है 50। इसका मतलब ऐसे न्यूमरल्स में 50 को ऐसे लिखते हैं और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे। बात क्लियर हो रही है? अब देखते हैं कि आया आपको ये नंबर समझ आए हैं या नहीं। तो एग्जामिन योर सेल्फ में आपसे एक क्वेश्चन किया गया है, हाउ मेनी लेग्स डज द गिवन सेंटीपीड हैव, काउंट एंड राइट इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स। ये आपके सामने एक सेंटीपीड की तस्वीर है, आपने क्या करना है, इसकी लेग्स काउंट करनी है। ये नजर आ रही है जिसपे मैं टिक कर रहा हूँ, इनको आपने काउंट करना है। हर बच्चा इनको काउंट करे और फिर इनकी तादाद लिखे। न्यूमरल्स में लिखोगे तो यहाँ पर और वर्ड्स में यहाँ पर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये आसानी से कर लेंगे। इसी एसएलओ को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक्सरसाइज है 1E, जिसमें हमने क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड राइट इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स। ठीक है जी, न्यूमरल्स में भी और वर्ड्स में भी लिखना है। अब हमने पीछे डिसाइड कर लिया था कि ये वाला जो बंडल है ना पेंसिल्स का, ये इसमें कितनी पेंसिल्स थी, 10 पेंसिल्स। इसका मतलब ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो ये कितने बन गए, एक 10 और दूसरा 10 जब उसके साथ मिलता था तो 20, फिर मिला तो 30, फिर मिला तो 40। इसका मतलब है ये 4 बंडल्स 40 को शो कर रहे हैं, और एक पेंसिल ये जब उसके साथ मिलेगी तो 4 और 1 मिलकर क्या बन जाएंगे 41। इसका मतलब ये हुआ आपने इधर लिखना होगा 41। ये आ गया न्यूमरल्स में, और इनको इसी तरीके से यहां पर आपने क्या करना है 41, ये आपने इसको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी लिख दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 3 4 40 है, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मिल गया तो 48, FORTY 40, EIGHT 8, 48। इसी तरीके से आपकी बुक में इनके लिए भी नीचे स्पेसेस दी गई हैं, आपने काउंट करना है और साथ में लिख लेना है। नेक्स्ट देख लें,
ये सेम आपके पास वही सिचुएशन आ रही है, 4 है, टेंस वाले बंडल तो टेंस वाले पोर्शन में 4 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो वंस वाली प्लेस में 7 आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसे कैसे लिखेंगे वर्ड में, 47। क्लियर है। अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखें जी, 1 2 3 4 5 हो गए, कितने टेंस हो गए, 5, और जब ये 5 टेंस है तो ये साथ में क्या आएगा, 0, जैसा कि 10 में था, 20 में, 30 में, 40 में, और अब 50 में भी उसी तरीके से। यानी ये किसको शो कर रहा है, 5 टेंस को। ठीक है, तो ये 5 टेंस मिले, यानी ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी और ये भी, ये मिलकर कितने हो गए, 50। और 50 को लिखा जाता है वर्ड्स में FIFTY 50। अब बकाया कर लेंगे इसी तरीके से। देखें, ये लास्ट वाला मैं फिर आपकी हेल्प के लिए बना देता हूं। ये क्या है, 10 20 30 40, और ये साथ में 1 2 3, इसका मतलब ये हो गया कितने हैं, 43, FORTY 43। तो देखा, आपको मैंने ये रैंडमली आपको एक्सरसाइज में दिए हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके, आपको काउंटिंग आए, क्योंकि सेशनों का हमारा टारगेट ये था कि आपको ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग समझ में आए, उनको न्यूमरल्स की शक्ल में, उनको वर्ड्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करना आए, और एक ख़ास तरतीब से भी आपको पता चले कि ये काउंटिंग किस तरह से बनते हैं, नंबर्स ये किस तरीके से आ रहे होते हैं। तो अभी तक हमने 41 से लेकर 50 तक आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि ये ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग कैसे करते हैं, न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं, और इन द फॉर्म वर्ड्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।